नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ा जाए? क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। वैसे ही आप यूपी स्पेशल लेंगे तो वो यूपी से आपके प्रश्न बनेंगे। तो क्षेत्र विशेष प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, वैसे में मैं आप सभी को जवाब दिया था। फिर भी यहाँ पे बिहार स्पेशल में एक सेक्शन होता है आपका बिहार करंट अफेयर का। देखिए, बिहार करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, तो बिहार का आप कोई एग्ज़ाम लिखते हैं, वहाँ बिहार करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाता है। चाहे वो बीपीएससी 69 हो या अभी शिक्षक भर्ती भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या बिहार पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो बिहार करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये करंट अफेयर का जो प्रश्न पूछा जाता है, उसका नेचर क्या होता है? उसकी प्रकृति क्या होती है? तो जनरली जो देखा गया अभी तक, जो ट्रेंड रहा है, तो बिहार से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल लगभग मैक्सिमम मान के चले, तो वो फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल आपको तथ्य पता है, तो आप आंसर कर देंगे। ठीक है? यानी हॉरिज़ॉन्टल आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। और वैसे में जो है ये मैगज़ीन है आपका, एडिटोरिया का मैगज़ीन है ये, और इनके द्वारा ये श्रृंखला निकाला गया है, ठीक है? और इसमें जो है आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर का कलेक्शन किया गया है, और ये जो कलेक्शन है आपका, इसमें ध्यान देंगे तो बिहार बजट 2023-24 को भी रखा गया है, ठीक है? यानी बजट जो है 2023-24 को यहाँ पे रखा गया है। साथ-साथ इसमें जो है आपको 2023-24 का बजट के साथ-साथ 22-23 का यहाँ पे आर्थिक सर्वे भी है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनाए ही जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट है, और इसमें जो है एक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 50 प्रश्न हैं। तो ऐसे में देखेंगे तो टोटल जो है 750 प्रश्न का एक बेहतरीन कलेक्शन है, जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन का जो है कलेक्शन किया गया है। और ये अपडेशन जो है आपका जुलाई 2022 से लेके और जुलाई जो है 2023 तक है। तो जुलाई 2022 से लेके और जुलाई 2023 तक इसका अपडेशन है। तो ये अभी आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आपका बिहार टीचर हो गया, या बिहार पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो गया, ठीक है? बिहार एसएससी हो गया, या आपका बीपीएससी 69 हो गया, सारी जगह आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए। कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक में जो है टोटल जो है 100 प्रश्न रखा जाए, यानी 2 सेट जो है एक सेक्शन में जो है, एक लेक्चर में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। एक-एक क्वेश्चन को आप लोग देखें, और साथ-साथ चाहे पैरेलली में मेरे साथ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? 1 से लेके आप चाहें तो 100 तक नंबरिंग कर सकते हैं, और चाहे तो अगर आपका बिहार करंट अफेयर में पकड़ मजबूत है, बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि आंसर देने का, ठीक है? तो पूरे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे जो है हम लोग सेट जो है देखने वाले हैं, यानी 2 सेट कवर करने वाले हैं। चलिए, अब बिल्कुल इस पे आप फेथ कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा भी बिहार स्पेशल के लिए जो भी कुछ होगा, हम यहाँ पे आपको कंटेंट आगे चल के बताएँगे। बस अभी शुरुआत है, थोड़े दिन में हम लोग फ्लो में आ जाएँगे, ठीक है? चलिए, बाकी जो है जैसे यूपी के लिए यूपी स्पेशल, वो भी हम पहले से कराए हुए हैं, ठीक है? तो और भी जो भी नीड होगी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, सभी जो है एक-एक करके हम लोग देखेंगे। बाकी ये वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती, यानी ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देंगे, जो अभी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार 69 का, या बिहार में कोई एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है? सारे लोग को ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक लोग शेयर कर देंगे, ठीक है? अधिक से अधिक वीडियो शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छा, इसका आंसर शीट जो है हम रेफ़रेंस रख रहे हैं एडिटोरिया के मैगज़ीन को ही। बाकी कोई अगर एरर वगैरह होगा अगर मान लीजिए, तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग करेक्ट कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप लोग फीडबैक वगैरह कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई एरर वगैरह है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगले में हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। बिल्कुल आप इस पे बिलीव रख के और काम कर सकते हैं। चलिए, एक-एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक जो है प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पे मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? यानी पर 100 व्यक्ति पे मोबाइल जो है कितने लोग को उपलब्ध है, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 55, ठीक है? प्रति 100 व्यक्ति पे 55 लोग के पास मोबाइल उपलब्ध है। आगे देखिए, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, पहला, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 अनाथ बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। पहले चरण में 7 जिले में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएँगे। यहाँ पे चूँकि आपको बताना है कौन-सा गलत है, ठीक है? देखिए,
ये जो सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास है, इसके संबंध में आवासीय विद्यालय में जो है उग्रवाद प्रभावित जो भी हैं बच्चे, ठीक है, जो इनके शिकार हैं या कोविड-19 में जो अनाथ बच्चे हैं, उनको पढ़ाई कराई जाएगी इसके अंतर्गत, सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के अंतर्गत। और इसमें पहले चरण में देखेंगे तो 7 जिले में 15 आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, आगे चल के फिर इसका एक्सटेंशन होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, चूंकि यहाँ पे पूछा गया गलत कौन है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पूछा जा रहा है दूसरा, ठीक है, पहला नहीं, तो ये पटना में। अच्छा, देश का जो है पहला सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? यानी जो भी अत्याधुनिक सुविधा वगैरह है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, ठीक है। आंसर आप लोग चाहे पैरेलली में कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में जो है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के छावा दल को सम्मानित किया गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। सही ऑप्शन हो जाएगा सीतामढ़ी, ठीक है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बाल श्रम मुक्ति, ठीक है, बाल श्रम से मुक्ति के लिए ये जो है किसको पुरस्कार दिया गया है? सीतामढ़ी जिला को। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण जो है किया जा रहा है? यानी राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। पूर्णिया में आपको राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? ठीक है, तो ये है रक्षक ऐप, ठीक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपात स्थिति, अगर आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है, तो अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए जो है एन कॉलेज के जो बीसीए के छात्र हैं, उन्हीं के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप बनाया गया? रक्षक ऐप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का जो है स्थान इसमें क्या है? दूसरा है। ये देखिए, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में बिहार का कितना पोजीशन है? दूसरा स्थान है। पहला पोजीशन किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। देखिए, बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन पे जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, किस विभाग की बात की जा रही है? बिहार पशु और मत्स्य संसाधन की। किसके लिए? मछली उत्पादन पे एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें आपको सही कथन बताना है। 22-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। यहाँ पूछा गया था कौन सही है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट ही सही है। देखिए, 22-23 में कुल मछली उत्पादन कितना रहा? 8,46,000 टन। सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहाँ किया गया? मधुबनी जिले में, ठीक है। सबसे कम कहाँ हुआ? जहानाबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया? यह आपको गौतम कुमार, ठीक है, गौतम कुमार को जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो है हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम में यहाँ पे टॉप 20 युवाओं को चुना गया, और टॉप 20 में एक इनका भी नाम है, गौतम कुमार का। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? ये जो है पश्चिमी चंपारण में, ये मॉडल भी वहीं से आई थी, चनपटिया मॉडल, तो वहीं पे भी आपको डाकघर निर्यात जो है केंद्र खोला गया। अगला देखिए, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, इसके अंतर्गत कितने जिले लाभान्वित होंगे? यहाँ पे 6 जिले लाभान्वित होंगे। आगे देखिए,
भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? भागलपुर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था भारत ने स्वच्छता जो है भारत मिशन जो ग्रामीण के लिए आया है, तो किस जिले के इस्लाम जो इस्माइलपुर प्रखंड है उसको बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? ये भागलपुर का है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, देखिए बात किसकी पूछी जा रही है? विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग। दूसरा, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए, विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत जो है सुरंग के संबंध में आपको बताना था, और इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? पटना में किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, दूसरा, इसका काम जो है दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है, तो वही इसका काम करेगा, डीएमआरसी। और इस सुरंग का लंबाई टोटल कितना होगा आपका? 1.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? ये जो किसको मिला है? यहाँ पे राजगीर देखिए, नालंदा, बोध गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है? बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल को बेस्ट हेरिटेज जो है अवार्ड प्रदान किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, आगे देखिए, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? ये जो है आपको टोटल यहाँ पे 33 खेलो इंडिया सेंटर जो है खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, बाकी जो है बीपीएससी के लिए मैं बता दूं कि बीपीएससी 69 को लेकर टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाया जा रहा है, और इसमें देखेंगे आपको तो आस्था आईए से टोटल हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं। साथ ही साथ आपको परफेक्शन आईए से 2 टेस्ट और एक इम्तिहान है, उससे हम लोग यहाँ पे 2 या 3 टेस्ट, यानी ये अप्रॉक्स 10 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। आगे भी टेस्ट वगैरह देखेंगे, तो जो लोग बीपीएससी 69 का प्रिपरेशन करने वाले हैं वो लोग जाके टेस्ट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा, तो टोटल जो है आपको 33 जिलों में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। देखिए, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिले को पुरस्कृत किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसको टीबी उन्मूलन को लेके देखिए, टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। 40% कमी के साथ सिवान को जो है सिल्वर मेडल दिया गया है। 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। बात किसको लेके हो रही है? टीबी के उन्मूलन को, टीबी को समाप्ति के लेके हो रही है, और इसमें आपको बिहार के 5 जिलों को पुरस्कार दिया गया। और इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है। देखिए, इसमें सारा ही स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, टीबी उन्मूलन में सबसे बेहतर काम कहाँ पे हुआ? मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में। यहाँ पे 60% कमी देखने को मिली है। दूसरे स्थान पे सिवान को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, 40% कमी के साथ। और तीसरे स्थान पे जो है सारण और पूर्णिया को रखा गया है। यहाँ पे टीबी उन्मूलन में 20% जो है कमी आई है, टीबी से रोगों को छुटकारा की बात की जाए तो। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी गई है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना से पूर्णिया। अगला प्रश्न देखिए, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिक में बिहार का किसका चयन किया गया है? ये जो है प्रणव सुमन का किया गया है। देखिए, अहमदाबाद में साइंस सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित होता है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। और इसमें जो है भारत के 16 बाल वैज्ञानिकों को जो है चुना जाता है। उसमें बिहार के कौन होते हैं? प्रणव सुमन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच
बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। ये जो है पटना में, ठीक है। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के इस जिले में बौद्धिक जो है अड्डा विकसित किया जा रहा है, पटना में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसको जो है एक बार तो आप अभी देख लेंगे, एक बार एग्जाम जाने से पहले आपको याद हो जाएगा। देखिए, बिहार के किस जिले के पुरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन के प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? इसका निर्माण हो रहा है नालंदा में, याद रखेंगे। तेल्हाड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? नालंदा, ठीक है। आगे देखिए, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किसको दिया गया? आपको रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। बिहार के किस जिले के वारचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बांका, ठीक है। तो बांका के जो है बाबरचक गांव में जो है राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कहाँ पे? ये बाबरचक गांव कहाँ पे है? आपका बांका में। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर करें आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वैशाली, ठीक है। अगला देखिए, तो वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, याद रखेंगे। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? ये पूर्णिया बना है, ठीक है। तो जो भी हाथी पांव मरीज होते हैं को दिव्यांगता के श्रेणी में जोड़ने वाला, ठीक है, यानी इनको भी अब दिव्यांग माना जाएगा, ठीक है। हाथी पांव बीमारी जिनको भी है इनको क्या दिव्यांग माना जाएगा, और ये जो है पूर्णिया के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ और बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है। तो ऐसे में इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे अरवल, सिवान, जहानाबाद दिया है, तो यहाँ पे इनमें से एक से अधिक आपका आंसर बन जाएगा। स्कूल से एक भी बाहर नहीं है, इसका मतलब क्या है? सारे लोग का स्कूल में आपका नामांकन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, सरकारी जो है विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला आपको 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पे है? देखिए, यहाँ पे सरकारी विद्यालयों की बात हो रही है और बात किसकी हो रही है? नामांकन की। तो नामांकन में कौन सा जिला आपको 93% नामांकन के साथ शीर्ष पे है? ये जो है आपको सुपौल है, ठीक है। सुपौल जो है इसमें सबसे ज्यादा नामांकन देखने को मिला है। अगला देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, और इसमें शीर्ष पुलिस के कैटेगरी में जो 2022 के लिए हुआ, ठीक है, महिलाओं के कैटेगरी में देखें तो प्रथम जो है 3 में जगह जो है किसको दिया गया है? ये जो है आपको अरवल महिला पुलिस थाना को, ठीक है, अरवल महिला पुलिस थाना को दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये जो है अरुण सिंह के द्वारा, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? पटना खोया हुआ शहर, ठीक है। किसके द्वारा? अरुण सिंह के द्वारा। अगला देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? अभी चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ, तो बिहार के किन व्यक्तियों का योगदान रहा? काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए, रवि कुमार है, अमिताभ और सुधांशु कुमार, ये सभी लोग जो है चंद्रयान 3 से जुड़े हुए थे। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? पॉलिटेक्निक है, आईटीआई, बीएड।
देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार में चल रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें लाभान्वित होने के लिए जो है आपको पॉलिटेक्निक को भी शामिल किया गया है, आईटीआई और बीएड, ये जो भी करने वाले हैं इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। जाति प्रथा, तो जाति प्रथा नाम का एक पुस्तक है, किनका है, रघु ठाकुर जी का है। ठीक है, इन्हीं के पुस्तक का भी यहाँ पे विमोचन किया गया। नाम याद रखेंगे, जाति प्रथा किनका है, रघु ठाकुर का। आगे देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये है एसके सिंगल। एसके सिंगल को जो है केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगला देखिए, बिहार के किस संस्था को 6G पे शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र भी बनाया गया है। अब देखिए, 5G का कार्यान्वयन तो शुरू है कुछ जो है महीनों से, और 6G पे शोध के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से जिला को जो है चुना गया है। ये जो है यहाँ पे शोध के लिए जिला की बात नहीं थी, यहाँ पे शोध संस्था की बात थी। यहाँ पे आईटीआई जो है पटना, ठीक है, आईटीआई जो है पटना को जो है 6G पे शोध के लिए चुना गया है और वहाँ पे नोडल केंद्र भी आपको बनाया जाएगा। आगे देखिए, एनटीपीसी संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात है, और आपको पता है नेशनल थर्मल जो है पावर कॉरपोरेशन जो है यहाँ पे काम करता है पहले से ही। इसका प्लांट वगैरह आपको बिहार में देखेंगे तो एनटीपीसी का जो प्लांट की बात करेंगे तो आपको बरौनी में मिलेगा, मुजफ्फरपुर में मिलेगा, बाढ़ में मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी होता है। तो पूछा गया है कि कितना मेगावाट उत्पादन ये जो है किया जा रहा है, आंसर करें। ये आपको 6,943 मेगावाट, ठीक है, 6,009। अब आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या हुआ, अब बिहार को दूसरे राज्य से बिजली परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे 6,943 मेगावाट। बिहार बायोफुल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी। ये जो है यहाँ पे 15%, 5 करोड़ रुपए, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। देखिए, बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति है 2023 का बिहार का, और इसमें किसकी बात हो रही है, जय ईंधन इकाई। यदि आप जय ईंधन इकाई कोई लगाते हैं तो राज्य सरकार आपको अनुदान देगी 15% या 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है आपको बिहार के किस जिले में जो है मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये जो है राजगीर नालंदा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वन महोत्सव के संबंध में बताना है, ठीक है। देखिए, इसकी शुरुआत जो है मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ हुआ। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। ये जो है आपको यहाँ पे सभी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ये 10 जुलाई 2023 को कार्यक्रम आपका शुरू किया गया बिहार में, ठीक है। क्या किया गया, राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ठीक है, यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि हम लोग टारगेट से भी बहुत पीछे हैं। और इसकी शुरुआत जो है आपको मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण से शुरू किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन विभाग है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है सरकारी नर्सरी से कितना पौधा निःशुल्क देगा, 5 पौधा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। हाल ही में आपको अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। ये जो है आपको नई दिल्ली में, ठीक है, अटल मिथिला सम्मान। अगला देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो है उदय कांत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।
ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है आपको? अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। ठीक है, इसका विमोचन जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया और इसके जो है लेखक कौन है? उदय कांत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा प्रश्न है, देखिए। यह उनकी 52वीं जो है स्मृति दिवस थी। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे। यहाँ पे आपको क्या बताना है? गलत बताना है। देखिए, ये उनकी 52वीं स्मृति थी। पहली बात याद रखेंगे, भिखारी ठाकुर का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। ठीक है, 52वीं स्मृति थी उनका। बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक, नाटककार भी हैं। इनका जन्म जो है आपको सिवान में नहीं हुआ था, तो ऐसे में क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये शायद सारण से जो है, छपरा से शायद रिलेटेड है। ऐसे आगे हम क्लियर कर देंगे, जहां तक मेरे को लगता है सारण से रिलेटेड है। चलिए, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म जो है उधार लेने वाले राज्य कौन सा बन गया है? ये बिहार बन गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है सूक्ष्म उधार लेने वाला। ठीक है, आगे देखिए। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। देखिए, केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है। किस चीज में? ये देखिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है स्कूल शिक्षा सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, स्कूल शिक्षा सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और इसमें देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही है, केरल का जो है कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो है देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है इसमें। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अररिया तथा सुपौल बिहार के सबसे खराब स्थिति वाले जिले हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बिहार में नालंदा का स्थिति सबसे बेहतर रहा है। ठीक है, अगला देखिए 44। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर जो है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ये जो है सुमन कुमारी। ठीक है, देखिए, कर्नाटक में आयोजन हुआ किसका? 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का। और उसमें जो बिहार के रजत पदक जीतने वाली हो गई सुमन कुमारी। नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर जो है ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये बिहार ही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। देखिए, ये जो हम लोग एडिटोरियल मैगजीन से सारा तथ्य कवर कर रहे हैं। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? आंसर करें। मैं देखिए थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं, यानी आप लोग चाहे पैरेलली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो राजेंद्र जो है विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और इन्हीं के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क कहाँ पे उद्घाटन किया गया? मुजफ्फरपुर में। अगला देखिए, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी आपको बताना है गलत बात है यहाँ पे कौन सा है। देखिए, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, ये बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया, तो 2 लोग मिलकर सर्वे किए और इसमें गलत बताना है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, ये बात बिल्कुल ही सही है। भागलपुर और जमुई में देखेंगे तो जलीय पक्षी की प्रजाति की संख्या सबसे ज्यादा है और बेगूसराय में स्थलीय इनका ज्यादा है, तो ऐसे में सारा ही सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। 48 देखते हैं। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने
बरसात के समय में पानी की स्टोर करने के लिए किस जिले के आपको खिजसराय प्रखंड में गार्लेट जो है ट्रेच का निर्माण किया? ये जो है गया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र जो है खोले जाने की घोषणा की गई है? यानी जो भी जहरीली मादक पदार्थ है उनका परीक्षण किया जाएगा, और उसके लिए कहाँ पे खोला जा रहा है आपको? सहरसा में। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती जो है मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। 2021 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण जो है, यहाँ पे पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण जो है सम्मानित किया गया। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले में भी मंत्री रह चुके हैं। देखिए, सारा स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, 77वीं इनकी जयंती मनाई गई, और इन्हें 2021 में जो है मरणोपरांत क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता मामले के भी मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये 50 प्रश्न वहां पे हुआ। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट जो है अगले सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रश्न का जो कलेक्शन है काफी बेहतर है। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप सभी जो है इस पे पूर्ण रूप से बिलीव करके और इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो भी बेहतर कंटेंट है आप सभी तक जो है इजीली पहुंच पाए। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले के किस जो है कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया? बिहार रत्न सम्मान किसको दिया गया? सोनी चौधरी को। ठीक है, ये दरभंगा जिले से, ये भी बात याद रखेंगे, दरभंगा जिले से है, और ये कवयित्री है, मैथिली की लोक गायिका भी है, और इनको बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, सोनी चौधरी। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पे आधारित है, उसके लेखक कौन है? नालंदा के, ये जो है आपको अभय। ठीक है, अभय के जो है इसके लेखक हैं, याद रखेंगे। नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के हैं। अगला प्रश्न, बिहार का पहला साइबर थाना, ठीक है, किस जिले में खोला गया? ये जो है पटना में। ठीक है, बिहार का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? पटना में। जून 2023 में बिहार का एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री, ये जो है रत्नेश सदा को बनाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, किसका? राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का। बिहार के 225 विधायक इसमें भाग लिए। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खां को सम्मानित किया गया। पूछा गया है गलत कौन सा है? इसमें सारा स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आयोजन जो है विधायक सम्मेलन का कहाँ पे किया गया? राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का मुंबई में। इसमें बिहार के कितने विधायक पार्टिसिपेट किए थे? 225 विधायक। और सर्वश्रेष्ठ विधायक को पुरस्कार किसको मिला है? तो बिहार विधानसभा सदस्य हैं डॉक्टर शकील अहमद। आप लोग लिखेंगे कि ये कौन से जो है विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, शकील अहमद जो है किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अगला देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना शुरुआत की गई है? एक पंचायत एक बैंक योजना, ये जो है बिहार के द्वारा शुरू किया गया है, एक पंचायत एक बैंक योजना। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को जो है विकसित किया है? ये जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल। ठीक है, ध्यान देंगे, प्रश्न बेहतर है। यहाँ पे जो भी राज्य के सरकारी विद्यालय है, इसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए है, ये निगरानी रखने के लिए पोर्टल एक बनाया गया है जिसका नाम है ई शिक्षा कोष पोर्टल। अगला देखिए, बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये जो है गायत्री कुमारी को। ठीक है, याद रखेंगे, ये शेखपुरा जिलों से आती हैं गायत्री कुमारी, और इनको जो है नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
राष्ट्रीय फ्लोरेंस जो है नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमा से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई? ये जो पटना में, ठीक है, मोम की प्रतिमा से निर्मित जो है पहले म्यूजियम। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देखिए, बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मार्केट में बुक वगैरह होगा, आप चाहे तो परचेज वगैरह कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई? ये जो है आपको पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है। पूछा जाएगा कि बताइए होम स्टे योजना किस विभाग के द्वारा? तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा। जून 2023 में बिहार के किस जिले में बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच में कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई? देखिए, तो ये कहां से कहां तक चला है आपको? बिहार में जो है बथनाहा और नेपाल के जो है विराटनगर, इसके बीच में कार्गो ट्रेन सेवा। ये कौन से जिले में बथनाहा है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये अररिया, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पहले मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ये जो है मौसम बिहार के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो आपको मौसम की जानकारी देगा। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? ये जो है नालंदा में। पंचाने नदी बचाओ अभियान कहाँ पे? नालंदा में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? ये जो है काजल कर्ण के द्वारा, ठीक है। तो भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? काजल कर्ण के द्वारा। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ये है आपको पटना, गया, वैशाली। तो ये इसमें हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है। मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, तो एक से अधिक जिले में बनाया जा रहा है। आगे देखिए, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? ये पटना से रांची तक चला, ठीक है। बिहार का पहला जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, कहां से कहां तक? पटना से रांची तक। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, G20 भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। वैसे में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लेबर 20 के संबंध में आपको बताना है। देखिए, 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर ने किया। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। देखिए, ये बात हो रहा है आपको पर्यटन का बैठक कहाँ हुआ, ठीक है। G20 में बहुत सारे बैठक का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चूंकि G20 वर्ष जो है भारत में अबकी बार G20 मनाया जा रहा है, G20 को भारत जो है आयोजित कर रहा है, तो वैसे में इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बनाने के चांसेज हैं। तो वैसे में चूंकि बिहार स्पेशल है, बाकी और सब भी आप लोग रेडी रख लेंगे। पर्यटन के लिए कहाँ बैठक हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो था कि लेबर 20 के लिए, तो लेबर 20 के लिए जो है पटना में इसका आयोजन किया गया 22 से 23 जून। उद्घाटन जो है यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर के द्वारा किया गया। और G20 का विषय जो है एक परिवार एक भविष्य। ये सारा ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस जो है गार्जेस 2023 की खिताब जीती? ठीक है, तो ये अमरपाली सोनू झा, मिस गार्जेस 2023, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है किया गया? ये जो है आपको पटना में, ठीक है, याद रखेंगे। तो सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट जो है ट्रांसजेंडर के द्वारा संचालित है ये, और ये अच्छी बात है, ठीक है। देखिए,
हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पे पुरस्कार की घोषणा की गई है? अच्छा प्रश्न है। ये डॉक्टर आरती राजहंस, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल जो है ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में जो है आपको कांस्य पदक जीता। देखिए, पूछा कहाँ जा रहा है? जर्मनी के बर्लिन में क्या आयोजित हुआ? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, इसी में जो है तो बिहार के जो गजेंद्र कुमार है ये 400 मीटर में आपको रजत पदक जीते। ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। और इन्हीं के द्वारा शॉट पुट प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता गया। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ? ये जो है पूर्वी चंपारण में बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा? रामायण मंदिर होगा। ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जो है जीता है? ये जो है रजत पदक। देखिए, आयोजन कहाँ पे हुआ है? झारखंड में। इसका अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप का। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? आप क्या याद रखेंगे? झारखंड में। और बिहार की ओर से प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अगला देखिए। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये जो है पटना में क्या बनेगा? मछली रिसर्च सेंटर। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्यु मृत्युंजयी का विमोचन जो है किया गया? ये जो है अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, आम महोत्सव पटना में, सूफी महोत्सव पटना में, मिलेट महोत्सव, तो ये सारा आयोजन हुआ। तो ऐसे में यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था? गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। ऑलरेडी हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इस 27 लेके आपका टोटल 77 हो गया है। 100 क्वेश्चन हम लोग इस जो है लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 27, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको लेकर पूछा जा रहा है, चौथे राष्ट्रीय जो है जल पुरस्कार। देखिए, बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है। चलिए जूम इन कर देते हैं, आप सभी को ऑप्शन भी दिखे। आंसर आप कर सकते हैं अब। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया। यहाँ पे आपको सही बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ही ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है आपको प्रदान किया गया। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहला तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश को इसमें तीसरा पुरस्कार मिला, ये भी स्टेटमेंट सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप को मिला, ये भी सही है। बाकी जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए। ठीक है, कभी कभी जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी इशू हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति जो है मिली है? ये है लखीसराय। ठीक है, लखीसराय में जो है आपको केउल नदी के किनारे खुदाई की गई और यहाँ पे 2000 वर्ष पुरानी कौन सा मिली है? कुषाण काल की मूर्ति मिली है। कहाँ पे? लखीसराय में। उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा जो है एयरपोर्ट शीर्ष पे है? तो ये जो है दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है, अगला देखिए।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? ये गंडक नदी में, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में? चंबल नदी में। तो चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल जो है बिहार के किस नदी में? गंडक नदी में, याद रखेंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा गलत है? देखिए, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान किसमें? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023। यहाँ पे चूंकि आपको गलत बताना है। पहला है टॉप 100 में बिहार के 6 संस्थान शामिल थे, सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना जो है आपको 66वें स्थान पे रहा। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पे रहा। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ। गलत बताना है तो ये इसमें क्या है, गलत है। बाकी सब यहाँ पे सही है। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पे बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? ये जो है पटना में, ठीक है। स्वच्छता को लेकर जो है इंदौर के तर्ज पे, इंदौर में ये लोग, यहाँ से टीम भी भेजा गया था बिहार से कि आखिर वहां से सर्च करके आया जाए कि आखिर क्या है। इंदौर जो है सबसे स्वच्छता में पूरे भारत में आगे है। तो इंदौर की तर्ज पे ही मेरी शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। अगला देखिए, जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि देखिए, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। ये किसका रिपोर्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे? स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है आपको? सही बताना है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 15 शहर है, ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। अब बिहार की राजधानी पटना का भी स्थान इसमें 10वां है, ठीक है। भारत का जो है कौन सा राज्य जो है, कौन सा जगह यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेती कढ़ाई कला जो यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? आंसर करें। देखिए, किशनगंज, ठीक है। तो बिहार का जो है खेता कढ़ाई कला यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल हो गया है। कौन सा? खेता जो है कढ़ाई कला, और ये कहाँ का है? किशनगंज का है। अगला प्रश्न देखिए, 35। देखिए, पूछा गया है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांश कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता? ये जो है रोइंग। आगे देखिए, बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया गया? ठीक है, आंसर करें इसका। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जो है पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया गया। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर के 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? रामायण विश्वविद्यालय, ये आपको वैशाली में, ठीक है, याद रखेंगे। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पे? वैशाली में। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। इसमें चैंपियन ऑफ डेल्टा चेंज रैंकिंग में गया को दूसरा और जमुई को तीसरा। कृषि और जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य और पोषण में जमुई प्रथम पे। यहाँ पे क्या बताना है आपको, कौन सा इसमें सही है? देखिए, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया, क्या? चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, और इसमें देखेंगे तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, ठीक है। गया को दूसरा और जमुई को इसमें तीसरा स्थान मिला है, भी बात सही है। कृषि और जल संसाधन में गया को और स्वास्थ्य और पोषण में जमुई को, तीनों सही है तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? 17%, ठीक है। हरित आवरण क्षेत्र को यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसको जो है 17% तक किए जाने की बात कही जा रही है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? मैथिली कविता संग्रह के लिए, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार। ये जो है अक्षय आनंद सन्नी, ठीक है, नाम याद रखेंगे। बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? अक्षय आनंद सन्नी को। और इनको किस लिए मिला है? मैथिली कविता संग्रह के लिए। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पे गलत पूछा गया कि इसके लिए जल जीवन सर्वेक्षण के लिए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। इनमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान, बिहार के जमुई जिला को दूसरे स्थान, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरे स्थान। यहाँ पे आपको क्या बताना है? गलत स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। बाकी देखिए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को जो है ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। हिमाचल का जो हमीरपुर जिला है पहला स्थान मिला है किसमें? जल जीवन सर्वेक्षण में। और बिहार का जमुई जिला को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी के द्वारा किया गया? ये पटना में, ठीक है। आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार, ठीक है, ये नया बना है अनुसुईया सभागार, और इसी का उद्घाटन आपको मनोज वाजपेयी के द्वारा पटना में किया गया। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 जो है एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में जो है गोलकीपर के रूप में किया गया है? ये जो है खुशी कुमारी को। तो खुशी कुमारी को जो है किसमें? अंडर 17 आपको एशियन फुटबॉल लीग में यहाँ पे राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में इनका चयन किया गया है। अगला देखिए प्रश्न, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए स्वीकृत जो है किए? देखिए दो टर्म है, एक बाढ़ भी है और एक सूखा भी है, ठीक है। तो 50 करोड़ रुपए का जो है बात किया गया है खर्च करने का बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए। उत्तरी बिहार बाढ़ से जो है प्रभावित होता है, दक्षिणी बिहार सूखे से, ऐसे में लेके यहाँ पे 50 करोड़ रुपए की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? पहला तारामंडल पटना में है, दूसरा कहाँ पे? ये जो है आपको दरभंगा में, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये है रवि सिन्हा, ठीक है। रवि सिन्हा को जो है रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है और ये भोजपुर जिला के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। आगे देखिए, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीतने वाले प्रमोद भगत हैं। कहाँ पे हुआ है? कनाडा में पैरा बैडमिंटन, ठीक है। चलिए, बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर की ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? ये जो है संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा का एक लघु फिल्म है गिद्ध द स्क्वेंजर और इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इसका आधारशिला रखा गया है इनके द्वारा? ये पटना, ठीक है। तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है? आपको पटना में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पे खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ये जो है 5 जगह घोषणा की गई है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न फिनिश किए, 2 सेट हम लोग फिनिश किए, यहाँ पे टोटल 15 सेट है। तो मान के चले कोशिश करेंगे हम 7 से 8 लेक्चर में इस सबको कवर कर दें। लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ दिया है, ज्वाइन कर लेंगे। बाकी इसके पैरेलल में मैं बता दूं थोड़ा सा आप सभी को, यहाँ पे यूपीएससी जो करना चाहते हैं, यूपीएससी 2024, यूपी पीसीएस 2024, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 हो गया, या आरओ का एग्जाम हो गया अभी जो होने वाला है, इन सब के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऑलरेडी बीपीएससी 69 को लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम जो है चल रहा है, ठीक है। बाकी आपका कोई फीडबैक वगैरह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।